Shri Pate Marik, Director, Administrative Training Institute, Naharlagun, and Advisor to COSAP. सबको Happy New Year. Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, who is the Chief Guest of today's function, Shriman Pema Khandu Sarji, Honorable Education Minister and etc. We also the guest of honor of today's COSAP conference, President COSAP, Secretary General COSAP, President State BJP Party Karim Moyodi sir, distinguished Honorable MS of Siang Belt, elected representatives of Municipal Council of Pasighat, Jila Parishad Chairperson, Siang District, distinguished representatives invited from other states of neighboring state, former President Secretary, District Administration headed by Deputy Commissioner, my friend IGP Hibu Talang, IGP Central Zone, representing this district, and other heads of departments, presidents, secretaries of the faculty units and district units. Ladies and gentlemen, I feel privileged to be part of this August gathering today. Friends, I have been associated with Apex organization way back from 2009 to 22, and I have displayed in different capacity. As your president has described very beautifully how this COSAP come up and what about the COSAP. So I won't dwell upon much. Yet then, for your clarification, for your clarity, I want to repeat that the COSAP formation is nothing but to take care of the interests of the employee fraternity. There were 3 main issues where COSAP's existence has been felt, and it was not known to our authorities, हमारे government की, हमारे representative public representative की knowledge में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन से पता नहीं थे। हालांकि 1980 से एक ट्राइबल एम्प्लॉय की एसोसिएशन के नाम जाना जाता था, जिनकी एम्प्लॉय की हित में जो करना था इंडिविजुअल वे में या स्मॉल ग्रुप में करते थे, लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं था। तो COSAP का प्रोमिनेंट कब से हुआ? It has started with related to implementation of Pay-to-Pay Commission recommendations. Pay-to-Pay Commission recommendations suppose 1996, January 1996 से implement होना था। तो 1996 implement होने से पहले there were certain pay upgradations. जो COSAP की जो promotion जो है regarding implementation of pay commissions, उससे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट की पे कमीशन लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लेते हैं। तो आफ्टर स्टेट ऑफ डे तो 1996, 97, 98 उस दौरान देयर वर सीरीज ऑफ पे रिविजन्स। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स है, इंडिविजुअल कैडर्स है, जब रिवीजन होता है तो द मोमेंट पे कमीशन को इंप्लीमेंट में लाया गया तो लॉट ऑफ पे एनोमलीज रखते, तो उसमें गवर्नमेंट को उस समय सीनियर लोग कोशिश किया कि उसको एनोमली को सुधारने का। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो फेडर, जिसका बड़ा फेडर है ऑर्गेनाइज जो गवर्नमेंट ये
जस्टिस है, इनका दुख तकलीफ को सुना हुआ छोटे मोटे लोग डिपार्टमेंट, बहुत छोटा छोटा डिपार्टमेंट है, इनका सुना ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए हमने एक इमरजेंसी मीटिंग करके 2002 जनवरी 27 को एक मीटिंग गठन करके वाई नॉट वी फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन पोशाक नाम पे हम करके स्पेशली पे एनोमलीज के बारे में लेके ये पोशाक का प्रोविजन हुआ था। उसके चलते आपके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जिस प्रेसिडेंट साहब ने जो जिक्र किया है, implementation of under the rule 56, that is about the retirement age। तो सेंट्रल जब 50 से 60 किया तो हमारे यहाँ में किसी को 60 में दे रहे थे, रिटायरमेंट दे रहे थे, किसी को 50 दे रहे थे। उसका एक वाणी इसलिए कि बहुत लंबा चर्चा हुआ, तो मैं इसको अमल में नहीं ला पाया उस समय। बहुत 1997-96 से हम लोग टेक अप करते रहते आए। उस दौरान हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप में भी कुछ विजन के कम होने का कारण से हुआ ना, और कुछ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी रहा है। तो इसलिए वो कोशिश करने का बावजूद नहीं हुआ। बीच बीच में हमारे यंग जनरेशन से प्रेशर ग्रुप से ऑब्जेक्शन रहा। तो बाद में हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, उन्होंने रूल को पढ़ा, देखा, समझा। तो 16 जुलाई जब से वो चेयरमैनशिप को दिया अरुणाचल की गवर्नर को, उन्हें समझने बाद 2018 को इस 56 को अमल में लाया। उसके लिए आपको मैं मेरे प्रेसिडेंट होते समय में मैं धन्यवाद ज्ञापन कर सका हूँ। फिर भी इस पब्लिक गैदरिंग में मैं आपको फिर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आज की सभा में एक पोशाक की 23 years जनरेशन में जर्नी में ये एक बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है कि हमारे मंच पे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, पहला चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, इनको की दुख सुख को सुनने के लिए इन्वॉल्व किया है। इसके लिए प्रेजेंट टीम ऑफ पोशाक को मैं बहुत बहुत हार्दिक कांग्रेचुलेशन देता है और बधाई देता हूँ। और आप सब यहाँ मंच में आए हैं तो हमारा पोशाक लीडरशिप की आग्रह है, आप लोग हमारे दुख तकलीफ को आप लोग सुनने को आए हैं। कल को रीजनरेशन पार्ट आएंगे तो आप लोग को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत दिल से हृदय से मैं थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर। तो इसके साथ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अभी एक पे कमीशन को गठन करना है। आपको 4, 5, 6 तो पॉइंट आपके साथ ऑनरेबल सर आपके साथ आपका पोशाक लीडरशिप में सौंपने वाला है। उसके बाद और इस कॉन्फ्रेंस के बाद में बहुत रेजुलेशन लाएंगे, बहुत दुख तकलीफ आपको आपके सामने लाएंगे। तो लाने से पहले हमेशा हमारा एम्प्लॉय का दुख तकलीफ पे एनोमली से लेके आते हैं। तो मैं इस मंच से जितना काल को नया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आएगा, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप गवर्नमेंट लेवल में पहुंचाने से पहले हमेशा पोशाक की प्लेटफॉर्म में आप डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने के बाद में रेकमेंड कीजिए, तब जाकर गवर्नमेंट एक तैयार डिसीजन लेगा। उसके बाद पे एनोमली हमारे बीच में प्रोग्राम प्रेसिडेंट फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर मारिया इंडिया प्लीज हैपन टू बी जॉइंट सेक्रेटरी एआर। इनके साथ मेरा बीच में डिस्कशन रहता है। बहुत सा डिपार्टमेंट है, बड़ा डिपार्टमेंट में छोटे छोटे पोस्ट है, छोटे छोटे कैडर है। ज्यादा कैडर होने का कारण से आपकी पे एनोमली बहुत बढ़ते हैं। इसलिए सर आई मस्ट थैंक यू ऑनरेबल सर, चीफ मिनिस्टर सर, आपने अभी अरुणाचल प्रदेश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का एक कमीशन गठन किया है। आपने हमारे अरुणाचल के गवर्नेंस सिस्टम को बहुत चेंजेस लाने की कोशिश किया। आप रिफॉर्मेशन में लाने का कोशिश किया, रिफॉर्म जारी है। आपके लीडरशिप में हम यकीन करता हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में जितना भी एक पे कमीशन पे एनोमली है, जितना कैडर है, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को आप
एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट की नोडल डिपार्टमेंट की देख रेख में आप पूरे मिनिस्टर इंचार्ज हैं, उसमें आप कैडर को रिस्ट्रक्चर कीजिए। रिस्ट्रक्चर पहले ऐसे कीजिए ताकि एक पे कमिश्नर फिर हमारा दुख तक ज्यादा ना सुने, उसमें होमवर्क करके छोटा डिपार्टमेंट को खराब कीजिएगा। जहाँ जो पोस्ट जरूरी नहीं है तो छोड़ दीजिए। एक पोस्ट में एक स्केल है, तो पे कमीशन जब गठन होता है उसमें झगड़ा शुरू होता है। इसलिए ये एक मौका है, एआरसी एक कमीशन गठन किया है, उसमें छोटा डिपार्टमेंट का रिस्ट्रक्चर कीजिए, बड़ा डिपार्टमेंट में एमेंडमेंट कर दीजिए और बड़ा डिपार्टमेंट में जो पोस्ट जरूरी नहीं है उसको अवॉइड कर दीजिए, अपग्रेड कर दीजिए। ऐसा अगर करता है तो पे एनोमली नहीं आएगा। ज्यादातर हमारा दुख तकलीफ जो पे एनोमली में है, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट की डॉक्टर रीना वाली जो है हमारा सेकंड जनरल सेक्रेटरी रहा, कोषापति सेक्रेटरी जनरल रहा। आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट ज्यादा बड़ा डिपार्टमेंट में होने का कारण से हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत कमियां हैं, बहुत एनोमली है। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द हेल्थ डिपार्टमेंट के 1995 से उन लोगों के साथ में देखता हूँ, तो उसमें डिपार्टमेंट के अंडर में थोड़ा कोऑपरेशन तालमेल कोऑर्डिनेशन थोड़ा प्रॉब्लम देख रहा है, जिसके चलते एनोमली ज्यादा जाते हैं। इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट को थोड़ा फोकस किया जाए। और सर अभी जो नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुका हूँ। अंडर पोषक बैनर में इंटरनेशनल लेवल में ये रिप्रेजेंट करके देखता हूँ, तो इसमें सचमुच का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एनपीएस सिस्टम लाना थोड़ा सा गलत। शुरू से हम जिस 2004 से लागू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हमारे यहाँ में हम लोग उसको थोड़ा गौर करने का बोल रहे हैं। तो लाभ में जाते हैं 2008 में हमारे स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन में लाने का बावजूद भी अभी तक क्लियरिटी में प्रॉब्लम है। तो मेरा प्रेसिडेंट कोषापति की रिक्वेस्ट के साथ साथ मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अब तक हमने 2004-5 से हमने रिप्रेजेंटेशन देखा या डिस्कस करता है, अब तक स्टेट गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल विल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की आपकी रेटिंग, आपकी एग्जामिनेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करने का कोशिश किया गया, मैंने नहीं देखा। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ इस मंच से कि इस एनपीएस इशू को एटलीस्ट आपके मंत्री से मिनिस्ट्री से आप स्टेट की कमेंट और रिकमेंडेशन को अगर जाता तो हमारे एम्प्लॉय को बहुत मोटिवेट होगा। इसलिए मोटिवेशन में अभी सिक्योरिटी नहीं है, लाइफ सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए उन लोगों को मोटिवेशन में पूरा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे अंदाज में। उसका बाद एम्प्लॉय का इस मंच से मैं अनुरोध करता हूँ, हमारा जब से पेमा खांडू जी चीफ मिनिस्टर आया, सिस्टम को धीरे धीरे सुधार कर लाया है। हमको एम्प्लॉय को प्रेसिडेंट साहब जैसे बोला है, हम मांग करने से पहले वो खुद पहले सोचता है, पहले सोच के काम कर देते हैं। लेकिन मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेन करता हूँ, रूल के बारे में मैं बताता हूँ, मैं पंक्चुअलिटी के बारे में बताता हूँ, मैं सिंसियरिटी के बारे में बोलता हूँ। रूल जब तक नहीं करेगा, आप हम सब एड एंड एडवाइजर जो पॉलिसी मेकर्स, आप पियोन चौकीदार से लेके ऑफिसर लेवल तक हम हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, हमारे मंत्रीगण को, हमारे कमिश्नर को, हमारे सेक्रेटरी को हम सहयोग देते हैं। अगर हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा अंडरस्टैंडिंग सिस्टम का सही है तो उन्हीं लोगों को सही निर्णय लेने का, सही डिसीजन लेने का, प्रगति की ओर, डेवलपमेंट की ओर देने का सक्षम रहता है। तो हम कहीं ना कहीं अपना ड्यूटी अधिक निभा रहे पा है। 24 आवर चीफ सेक्रेटरी, चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, मंत्रीगण करता है। तो हमारे तरफ से अगर कंट्रीब्यूशन लेकिन होगा, पंक्चुअलिटी लेकिन होगा, ये प्रॉब्लम रहता है। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट टूर करके गया हूँ, मैं खुद ऑब्जर्व किया हूँ। आई हैव इन कैंपस मैं बहुत पेश किया हूँ कि बड़ा मंच में आपके एम्प्लॉय की तरफ से सिंसियरिटी कम है, डेडिकेशन कम है, तो ये सुनने को मिलता है। तो मैं आज आप लोग को मेरे तरफ से दरकार से आप सुधरना चाहिए। हमारे पिता
हमारे लिए काम कर रहा है, मिनिस्टर एमएलए हमारे लिए काम कर रहा है, हम साथ देना पड़ेगा। तो कहीं कहीं हमारा एम्प्लॉय का बीच में भी इंडिविजुअल बात लेके अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम लेके मायूस हो जाता है। तो आपका प्रॉब्लम को मैं बोलता हूँ, मेरा समय में भी आपका प्रॉब्लम को इस मंच में, पोषक का मंच में लाइए। पोषक आपका रिप्रेजेंट अपने नहीं करना, पहले अपने इंडिविजुअल तौर पर लेके जाने का कारण से गलतियां बहुत निकाला है। अभी हमने एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए, आपकी दुख तकलीफ को पोषक के मंच में लाके आइए ताकि सही रिजल्ट सही प्रोग्राम में किया जाए। इसी का साथ में प्रेजेंट पोषक टीम हेडेड बाय विकटेश सर, मैं आपको अपने ओर से जितना भी प्रोग्राम हमें आज आपने ऑनर किया, टोपे लेके सर्टिफिकेट देके, मैं ये विश्वास नहीं किया था, उम्मीद नहीं किया था। मैं हमारे प्रोग्राम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो पोषक के कॉन्ट्रीब्यूशन दिए उसको आपने सही ढंग से हमारे रोल को पहचाना, अपने दिल में रखा। इसके लिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल प्रोग्राम आई एक्सटेंड माय हार्टी कांग्रेचुलेशन थैंक टू यू एंड नेक्स्ट टीम जो काल को आप नया गठन करेगा, जब तक आप टीम स्पिरिट नहीं होगा आप कुछ नहीं करेगा। टीम स्पिरिट बना रहे और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देने से पहले आप सिस्टम को पहले करिए, रूल को करिए। रूल कुछ बोलता है, आप ये चीफ मिनिस्टर कर देगा, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी कर देगा, सोचने से नहीं होगा। इसलिए वो आप जो भी नया काम आएगा आप रूल का साथ में काम कीजिए। जो एपर फंडामेंटल रूल 56 को इम्प्लीमेंट करते समय मैंने बहुत होमवर्क किया है। मैं 1 नंबर में आपसू बच्चे लोग ऑब्जेक्शन किया था, इनको दो बार हमने राउंड टेबल डिस्कशन करके रूल का साथ समझाया, बाद में सीएम साहब को बताया, सीएम साहब ने समझाया, कि समझाने के बाद में काम हो जाता है। इसलिए डायलॉग पे डिस्कस करना चाहिए, डिस्कशन पे डिस्कस करना चाहिए, सिस्टम के साथ डिस्कस। वी आर गवर्निंग पीपल, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द रूल्स एंड प्रोसीजर। सो आई एडवाइज ऑल ऑफ माय कलीग्स टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम ओनली। सिस्टम से बाहर आप कुछ ना करिए, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। और सर एक और लेटर एंट्री का बात होता है। लेटर एंट्री सर इसी आपके डिपार्टमेंट का विजय है, उसमें कुछ रुपया पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सर ने तो आर बनाकर रखा है, आर इम्प्लीमेंटेशन में, उस आर इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं चौक हुआ हो। मैं भी आपको ये बात को बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जो शॉर्ट लिस्ट बनाया हुआ है मेरे नॉलेज में ये आउट ऑफ नॉलेज में हुआ है, उसको आप सुधार का कष्ट कीजिएगा। इसी शब्द के साथ मैं फिर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आप हमारे बिग मंच में इंप्लेट मंच में पहला बड़ा प्रोग्राम में आप आए, इसलिए हमेशा आपकी सहायता इंप्लॉय के साथ में है। इंप्लॉय की साथ कॉर्पोरेट आपके साथ रहेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ सबको फिर से धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू एवरीबॉडी।